Good morning, student. This one is your second part of chapter 15, subject business study, business finance. आज हम इस चैप्टर के टॉपिक में करेंगे फाइनेंशियल डिसीजन, कैसे डिसीजन लेना चाहिए पैसे का, वेरियस रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैटर ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज नोन एज फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वेयर शुड बी इन्वेस्ट बी मेड, हमें कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल लेनी चाहिए, करंट कैपिटल होनी चाहिए, ऐसे फाइनेंशियल डिसीजन इज फॉर्म वेयर शुड बी फंड बी ऑब्टेन, हमें पैसा कहाँ से लेना चाहिए, शेयर से, डिवेंचर से, बैंक से. देन थर्ड इज डिविडेंड डिसीजन, व्हाट अप्रोप्रिएट ऑफ प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड, हाँ, एंड व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट शुड बी रिटेन इन एंटरप्राइज, हमें अपने प्रॉफिट से कितने परसेंट तो डिविडेंड दे देना चाहिए और कितना पैसा बिजनेस में एज अ रिजर्व के लिए रखना चाहिए कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए तो हम उसे सॉर्ट आउट कर सकें. जी, फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन. इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर रिलेटेड विद मेकिंग द डिसीजन अबाउट द टोटल इन्वेस्टमेंट टू बी मेड एंड द इन्वेस्टमेंट टू बी मेड इन डिफरेंट एसेट, अलग अलग एसेट में कैसे पैसे को इन्वेस्ट किया जाए, दैट इज इन्वेस्टमेंट. एज द फंड अवेलेबल विद द एंटरप्राइज आर लिमिटेड इन कॉपरेशन ऑन इट्स नीड, हैंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज कैन बी अचीव्ड ओनली बाय मेकिंग ऑप्टिमम यूजेस ऑफ. बेटा हर किसी के पास पैसा क्या है, लिमिटेड है, उनकी ज़रूरतें क्या है, अनलिमिटेड है. अब लिमिटेड पैसे को कैसे इस तरीके से यूज़ किया जाए कि बिजनेस में हम इन्वेस्ट कर सकें. इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैन बी क्लासिफाइड टू लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म. लॉन्ग टर्म में क्या आता है, कैपिटल बस्टिंग. कैपिटल बस्टिंग रेफर टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन. अंडर कैपिटल बस्टिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर इज मेड. कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर विच yield profit to enterprise in long period for the period more 1 year, for example to purchase a new machinery, to invest a new firm asset. The wealth of an enterprise is ability to face the main competition डिमांड अपॉन कैपिटल बजटिंग. बेटा कैपिटल बजटिंग क्या होती है, कैपिटल को इस हिसाब से बजट करो कि आपकी जो कैपिटल है ज़्यादातर वो कैपिटल फिक्स एसेट में अगर लगती है तो हमें लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होती है, वो तो काफ़ी हाई अमाउंट लगती है. इस तरीके से लगाओ कि आपको जो है कैश में प्रॉब्लम ना आए, लिक्विडिटी. अपार्ट फ्रॉम दिस amount and cost of investment and made under capital busting are very high. It is not easy to withdraw and this investment. That is why the decision about capital busting should be made with extra care. जब हम कैपिटल बस्टिंग करते हैं ना, बड़े ध्यान से करनी चाहिए, क्योंकि जब इनमें पैसा इन्वेस्ट हो जाता है बहुत हाई अमाउंट में होता है और लॉन्ग टाइम के लिए होता है, इसको ईजिली हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते. Working capital management refer to short-term investment decision. Under this decision about level of cash stock and receivable of enterprise are made. This decision have multiple effects on the daily work, liquidity, profitability of enterprise. For any enterprise, this good working capital management policy is the which help. बेटा जिस बिजनेस में डेली खरीद बेच होती है, हल्का हल्का छोटा सामान डेली चाहिए, उसमें तो वर्किंग कैपिटल जाता है. जिसमें बेटा मशीनरी है, आज खरीद लिया, अब 2 साल 6 महीने ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उसमें हमें कैपिटल बस्टिंग ज़्यादा चाहिए, वहाँ पे हमें फिक्स कैपिटल होती है. वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल में इस हिसाब से अपने बिजनेस के हिसाब से आपको पैसा लगाना होगा. किसी में कैश ज़्यादा चाहिए तो उसमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, किसी में कैश कम चाहिए क्योंकि उसको लॉन्ग टाइम पीरियड में साल में 1 बार ही उसको रॉ मटीरियल परचेज़ करना होता है, तो उसको कैश कम चाहिए. जिसको डेली रॉ मटेरियल परचेज करना होता है उसको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए. इस हिसाब से बिजनेस के हिसाब से वर्किंग कैपिटल जो हमने कैपिटल बस्टिंग करनी होती है. हैंस अंडर दिस इन्वेस्टमेंट डिसीजन फ्लोइंग मेन डिसीजंस आर मेड टू डिटरमाइन द टोटल अमाउंट ऑफ फंड्स दैट कैन बी इन्वेस्टेड बाय द फर्म और एंटरप्राइज, एस्टिमेट रिस्क एंड अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, to evaluate capital investment proposal and select a suitable project, arrange investment decision on the basis of priority distribution, the fund and specific the limit regarding the distribution of fund to determine the receivable fixed asset. Decision about replacement the old asset. Decision about
restructuring, recognition, merger, acquisition, etc. Decision about analysis of security and portfolio management. Decision about investment to be made current asset. हमें डिसीजन लेना है किस एसेट को बदलना है, कितने टाइम के बाद बदलना है, तो कुछ ना कुछ अमाउंट हर एवरी ईयर हमें जमा करवानी होगी। वो लॉट ऑफ अमाउंट में है, बहुत हाई अमाउंट की है जो फिक्स्ड एसेट है, ठीक है जी। शॉर्ट एसेट हमें जो करंट एसेट है वो उसमें कितना पैसा लगाना है, किस हिसाब से लगाना है, कि वो कैश कितनी जल्दी हमारा कैश कन्वर्ट हो जाता है, रिस्क कितना है, जल्दी चेंज तो नहीं हो जाएगा, ट्रेंड आउट तो नहीं हो जाएगा, इस हिसाब से कैपिटल में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन, क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं? रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न होते हैं बेटा इंटरेस्ट रेट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। The rate of return estimate on the basis of expected income from the invested made. The project is chosen which yield is the highest rate of return. बेटा कोई भी इंसान किसी भी चीज़ में पैसा लगाने से पहले देखता है मार्केट में 1 लाख उस पर कितने इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर उसका इंटरेस्ट की अमाउंट उसके जहाँ पे उसने इन्वेस्ट करी है उससे ज़्यादा है तो वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो इंटरेस्ट पे दे देगा। अगर जहाँ पे उसने इन्वेस्ट किया है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी उसकी इंटरेस्ट की अमाउंट से ज़्यादा है या उतनी है तो वो इन्वेस्ट करने का रिस्क लेगा। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, देयर इज इनफ्लो ऑफ कैपिटल इंटरप्राइज इन on one hand and outflow of capital the enterprise also take place on the other hand. Generally an enterprise makes such capital decision due to which inflow capital is more than outflow capital. ये यहाँ पे ध्यान रखना होता है बेटा कैश इनफ्लो कितना है और आउटफ्लो कितना है। जिसमें आउटफ्लो ज़्यादा है बढ़िया कैश की जरूरत ज़्यादा है, जिसमें इनफ्लो ज़्यादा है उसमें कैश की जरूरत कम है। कैपिटल बजटिंग टेक्निक, देयर आर मैनी सच टेक्निक्स विच द हेल्प टू मेक लॉन्ग टर्म investment decision on the basis of evaluation of various aspects of investment. These techniques are known as capital budgeting technique. These also influence capital budgeting. पहले ही बता दिया कहाँ पे शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में कैसे इन्वेस्ट करना होगा। अब कहते हैं डिसीजन फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है? आफ्टर हैविंग मेड इन्वेस्टमेंट डिसीजन द इम्पोर्टेंट डिसीजन विच आर मेड अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर फाइनेंशियल डिसीजन। सबसे ज़्यादा पैसे से रिलेटेड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं। द डिसीजन कंसर्निंग द ऑब्टेन ऑफ फंड रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम मोस्ट अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ फाइनेंस आर नोन एज फाइनेंसिंग डिसीजन। इसमें यह देखा जाता है कि कहाँ से पैसा आ जाए कि वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहे बिजनेस के। अंडर दिस डिसीजन अप्रोप्रिएट सोर्स फ्रॉम ऑब्टेन फंड रिक्वायर्ड टू इन्वेस्टमेंट आर सिलेक्टेड। इट इज़ ऑल्सो डिसाइड दैट हाउ मच फंड आर टू बी ऑब्टेन फ्रॉम विच सोर्स। कैसे कैसे किस फंड से कितना कितना रुपया दिया जाए कि हमें खर्चा कम हो। अगर हम शेयर होल्डर ज़्यादा लेते हैं तो डिविडेंड में ज़्यादा पैसा चला जाएगा। देखते हैं शेयर होल्डर लेते हैं और हम डिवेंचर इशू करते हैं तो हमारा लोन पे कम है, इंटरेस्ट कम है, तो हम शेयर होल्डर से पैसा कम लोन ज़्यादा ले लेंगे। अगर लोन इंटरेस्ट ज़्यादा तो शेयर होल्डर को ज़्यादा कर देंगे। फॉर एनी इंटरप्राइज देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ ओनर फंड एंड borrow fund. Owner fund are the to be form of the share capital and proprietization of profit retained in the portion of profit जो हमें बिजनेस में रखते हैं रिजर्व। ऑन द अदर हैंड द बोरो फंड आर द फॉर्म ऑफ द डिवेंचर लोन्स इन several other ways. दोनों ही होते हैं, दोनों के अपने अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग डिसीजन, राइजिंग कॉस्ट, इनका खर्चा क्या होता है। द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग फंड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्ट। द एंटरप्राइज मस्ट ऑब्टेन फंड फ्रॉम द सोर्स हुज कॉस्ट इज लेस इन कंपेरिजन देन अदर। तो उसी फंड को चूज करेगा जिसका खर्चा कम पड़ा। रिस्क, देयर इज अ रिस्क वेरीफाइंग डिक्रीजिंग द ऑब्टेनिंग फंड फ्रॉम ईच सोर्स। For example, there is a fear of distribution in ownership structure of enterprise if more funds are obtained in the form of owner fund. On the other hand, जिसमें रिस्क कम होगा उसमें बेटा ओनर फंड ज़्यादा लेंगे, जिसमें रिस्क ज़्यादा होगा उसमें हमें लोन कम मिलेगा। कैश फ्लो पोजीशन, सच एज द एंटरप्राइज इज विच देयर इज रेगुलर फ्लो ऑफ कैश द एंटरप्राइज कैन बी ईजिली रिपे इट्स लोन एंड इंटरेस्ट ओवर द लोन। कहता है जिसमें फ्लो ज़्यादा बना रहता है वो ईजिली अपना इंटरेस्ट पे कर सकता है और जिसमें फ्लो कम होगा वो इंटरेस्ट कम पे कर सकता है। फिक्स्ड ऑपरेशन कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ द एंटरप्राइज ऑल्सो अफेक्ट फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ एंटरप्राइज इफ देयर दीज कॉस्ट विच आर द फॉर्म ऑफ द रेंट, बिल्डिंग, प्रीमियम, इंश्योरेंस, सैलरी, एम्प्लॉयज एक्सेट्रा। अगर यहाँ पे फिक्स कॉस्ट है ये सब हमें भरना ही भरना है तो हमें क्या चाहिए? शेयर होल्डर। अगर कम है तो लोन। कंट्रोल ओवर द ऑफ एंटरप्राइज, कंट्रोल ओवर एंटरप्राइज, अगर बिजनेस पे ज़्यादा हमने कंट्रोल रखना है तो हम शेयर होल्डर ज़्यादा होंगे।
Control enterprise is the fund of the shareholder. The present shareholder intend to retain the control of the enterprise in the fund too. Then the finance should be obtained in the form of loan only. कहता जो प्रेजेंट शेयर होल्डर है ना वो अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं तो वो लोन लेंगे, अगर वो कंट्रोल कम करना चाहते हैं तो शेयर होल्डर ऐड कर लेंगे। कैपिटल मार्केट कंडीशन, मार्केट में कैसी कंडीशन है? कैपिटल मार्केट कंडीशन ऑल्सो इफेक्ट फाइनेंसिंग डिसीजन। इफ़ देयर इज़ बूम इन कैपिटल मार्केट दैट इज़ ईजी टू obtain फंड इन द फॉर्म ऑफ ओनर। अगर मार्केट में बूम है बेटा, बढ़ोतरी है, तो हमें ईजिली शेयर मिल जाएंगे। बट ड्यूरिंग डिप्रेशन funds can be obtain a loan because in that situation people not willing to invest in the share। कहता अगर डाउन है तो क्या करेंगे, हमें लोन लेना पड़ेगा, लोग इजीली शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करते। ओके बेटा, थैंक यू। दिस इज़ योर सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।